अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आप देख सकते हैं चाइनीज़ पकौड़े कितने मज़ेदार, क्रिस्पी और क्रंची तैयार हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूवर्स, आज मैं आपसे शेयर करूंगा चाइनीज़ पकौड़े बनाने की रेसिपी। जैसा कि आजकल पाकिस्तान में मानसून का मौसम है, तो इस मौसम में हर घर में पकौड़े लाजमी बनाए जाते हैं। बनाना बहुत आसान है, बड़े मज़े के बनते हैं। तो जनाब, चाइनीज़ पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले आपने चिकन को इस तरीके से लंबा लंबा काट लेना है, अच्छे से धो के। 200 ग्राम मैंने चिकन लिया है। चिकन काटने के बाद एक खूबसूरत से बाउल में इसे ट्रांसफ़र करेंगे। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून लेमन जूस। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। मिक्स करके 1 घंटे के लिए रख देना है। तो यहाँ पे मैंने 1 अदद आलू लिया है। आलू को छीलने के बाद आपने काटना है। यहाँ पे कटिंग बहुत अहम है। सबसे पहले आपने इस तरीके से स्लाइस करके बिल्कुल पतले पतले से इस तरह से आलू के स्ट्रिप्स काट लेने हैं। अगर आप छुरी के साथ नहीं काट सकते तो कोई भी आप टूल की मदद से इसे काट सकते हैं। आलू इस तरह काटने के बाद अच्छे से धोने के बाद एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और इसको आपने इतना वॉश करना है कि इसका सारा स्टार्च निकल जाए। आलू धोने के बाद अच्छे तरीके से आपने खुश्क करके जो चिकन आपने काट के रखा है मैरिनेट करके उसमें शामिल कर देना है। कुछ सब्जियां डालेंगे, अपनी पसंद की सब्जियां भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने बंद गोभी ली है और थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्च ली है। और इसमें अब डालेंगे जनाब प्याज आपने कम ही इस्तेमाल करना है इस रेसिपी के लिए। जो प्याज के पकौड़े होते हैं वो अलहदा से होते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पुदीना और सब्ज़ धनिया डालेंगे ताकि इसके टेस्ट में मज़ीद इजाफा हो जाए। ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काली मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च कुटी हुई डाल देंगे और इसमें डालेंगे जनाब हस्बे ज़रूरत नमक। मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर भी डाला है और 2 चम्मच भर के इसमें मैंने चावल का आटा डाल के अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। अच्छा, इन पकौड़ों को आपने ना मिक्स करके फ़ौरन से फ्राई कर लेना है। इसकी बाइंडिंग के लिए आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। मैं मैदे का और कॉर्नफ्लोर का और बेसन का इस्तेमाल करूँगा। तीनों चीज़ें आपने इतनी डालनी है कि अच्छे तरीके से इसकी बाइंडिंग हो जाए। बेसन और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद फिर से जनाब आपने इसको इतना मिक्स करना है कि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। जो आलू और चिकन मसाले डाले हैं ना, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। अब यहाँ पे मिक्स करके आपने इसको रख देना है और फ़ौरन से जनाब पकौड़े बनाना फ्राई शुरू कर देने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब तक इसकी बाइंडिंग अच्छे तरीके से नहीं करेंगे ना, तब तक जनाब इसमें मज़ा नहीं आने वाला। तो मुझे इसमें बेसन थोड़ा सा कम लगा तो मैंने 2 खाने के चम्मच बेसन और डाल के ना इसमें नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे चाइनीज़ पकौड़े के लिए। ये एक ट्रिक है, आप अच्छे तरीके से इसको नोट डाउन कर लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैटर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। ज़्यादा मज़ीद मसाले आपने इसमें नहीं डालने, वरना वो चाइनीज़ पकौड़ों के अलावा दूसरे पकौड़े बन जाएंगे। चलें जनाब, 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बैटर हमारा अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। तमाम चीज़ें अच्छे से हमने मिक्स कर ली हैं। उधर मैंने फ्लेम ऑन करके इस पे कुकिंग ऑयल को लो टू मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लिया है। इस तरह अपने खूबसूरत हाथ का इस्तेमाल करके आपने इस तरह छोटे छोटे से पकौड़े इसमें शामिल करते जाना है। चाइनीज़ पकौड़े बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं होते, इस तरह छोटे छोटे पकौड़े आपने फ्राई करते जाना है। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि फ्लेम जनाब आपने लो टू मीडियम रखना है, हाई फ्लेम नहीं करेंगे। 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं पकौड़ों ने अपना वजूद पकड़ लिया है, अच्छे तरीके से सेट हो चले हैं। तो इनकी साइड चेंज करेंगे। मैं साइड चेंज करता हूं जनाब। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स मैसेज में जाके अपनी फीडबैक का इजहार लाजमी करिएगा और मुझे बताइएगा कि आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। चलें जनाब, इस तरह अल्टा पलटा करके आपने पकौड़ों को अच्छे तरीके से इतना फ्राई करना है कि इनका प्यारा सा कलर आ जाए। अगर आपने फ्लेम हाई कर दिया
पकौड़े ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से चिकन आलू कच्चे रह जाएंगे, फिर आप मुझे कमेंट्स करेंगे कि इमरान भाई रेसिपी नहीं सही बनी। देखें जनाब, सिर्फ 4 मिनट के बाद क्या मज़े का कलर आया है, मुंह में पानी आना शुरू हो गया है जनाब। इस तरीके से घर वालों के लिए बनाएं, घर आए मेहमानों के लिए बनाएं, शाम की चाय के साथ खाएं, बारिश के मौसम में जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी मज़े की रेसिपी है, जो भी खाएगा आप देख सकते हैं सब आपकी तारीफ़ करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे दोस्तों के साथ, कज़न्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। तो देखें माशाल्लाह, केचप में डिप करें या अपनी मर्ज़ी का कोई भी सॉस तैयार करें और देखें माशाल्लाह अंदर से चेक करें, पकोड़े अच्छे तरीके से हमारे पक चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।